अस्सलाम वालेकुम। पेपर क्रोमेटोग्राफी में आज जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं ये है मेथड्स ऑफ डिटेक्शन। कि आपने पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी कर ली है, अगर तो स्पॉट विजिबल है फिर तो काम बिल्कुल ठीक है, आप कैलकुलेशन वगैरह करें। अगर स्पॉट विजिबल नहीं होते, जो निशान वगैरह जो आपने कंपोनेंट्स लैदा किए हैं वो विजिबल नहीं होते, तो फिर आपको कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए उनको विजिबल करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके निशान लगाने के लिए, तो वो आज हमने डिस्कस करने हैं। ये असल में है क्या कि आपने पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी की है, मतलब आपने एक टैंक लिया है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक, इसमें आपने एक फ़िल्टर पेपर को लटकाया था जिसके ऊपर सैंपल सोल्यूशन, ये थोड़ा सा मैं बेसिक से लेके जा रहा हूँ ताकि हमें चीज़ समझ आ जाए। हमने इसके अंदर फ़िल्टर पेपर लटकाया था और इसके नीचे हमारे पास थी मोबाइल फेस। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है? मोबाइल फेस। ये याद रखिए, मोबाइल फेस। और इसके ऊपर हमने कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे एक मिक्सचर का निशान लगा दिया था। इसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। ऊपर की तरफ मूव करने के बाद 2 या 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता था, यहाँ पे और यहाँ तक जब सॉल्वेंट मूव कर जाए, तो मोबाइल फेस यहाँ तक ऊपर की तरफ मूव कर जाए, तो फिर आपने इस पेपर को यहाँ से निकालना होता है। निकालने के बाद आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर तो आपका कलर्ड कंपोनेंट्स है, कलर्ड कंपोनेंट्स होने का मतलब क्या है कि अगर आपके जो यहाँ पे मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स जो भी हैं, एक ए और बी जो कंपोनेंट्स हैं, अगर वो कलर्ड हैं तो वो हमें आसानी से नज़र आ जाएंगे। सही है, उनके स्पॉट्स आसानी से हमें ए और बी के नज़र आएंगे। आप वहाँ से कैलकुलेशन करें, RF वैल्यू निकालें, RM वैल्यू निकालें, ये आपका तरीक़ाकार होगा। अगर नज़र नहीं आते तो फिर कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करें जिससे हमें ये वाले स्पॉट्स नज़र आने शुरू हो जाए? मैक्सिमम टाइम इस तरह होता है कि आपका जो पेपर होता है बिल्कुल इस तरह वाइट ही नज़र आ रहा होता है। आपने इसको ड्राई करके किया, ड्राई करने के बाद यहाँ पे लाइन लगी होती है जिसको हम बेस लाइन का भी नाम देते हैं। ये बेस लाइन होती है जो कि हमने पहले सैंपल अप्लाई करने से पहले यहाँ पे लगाई होती है। अब कोई कलर ऊपर नज़र नहीं आता, कोई स्पॉट नज़र नहीं आता है। इन स्पॉट को विजिबल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीक़ाकार हैं वो देखने हैं आज। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है जी फिज़िकल मेथड। ये सबसे पहले तरीक़ाकार का नाम लिख लें। पहला तरीक़ाकार है फिज़िकल मेथड से, फिज़िकल मेथड्स। अब फिज़िकल मेथड्स में भी 2 तरीक़ाकार हैं। फिज़िकल मेथड के 2 तरीक़ाकार आप यूज़ कर सकते हैं। पहला जी फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, और इसके अलावा हमारे पास सेकंड है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास है जैसे केमिकल मेथड। सेकंड है हमारे पास केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में क्या करते हैं, इसको अप्लाई करने के, जो आपने केमिकल यूज़ करना है डिटेक्शन के लिए, स्पॉट को देखने के लिए, इसको अप्लाई करने के 2 तरीक़ाकार होते हैं। एक होता है बाय डिपिंग मेथड, इसको अप्लाई करने के 2 तरीक़ाकार हैं। एक है हमारे पास बाय डिपिंग मेथड, इन सबको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, डिपिंग मेथड। और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड तरीक़ाकार है बाय स्प्रेइंग, कि आप क्रोमेटोग्राम को, इस फिल्टर पेपर को लें, उस सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो कि आपने चूज़ किया है डिटेक्शन के लिए, उसके अंदर डुबो दें, डिप कर दें। सेकंड है जी आप स्प्रे यूज़ कर लें, उसके ऊपर स्प्रे उस लोकेटिंग एजेंट की कर लें बाय, सेकंड तरीका हमारे पास आ गया बाय स्प्रेइंग, बाय स्प्रेइंग। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास तरीक़ाकार है डिटेक्शन के लिए वो है बाय रेडियो, बायो ऑटोग्राफी, ऑटोग्राफी, GRAPHY। तो ये हमारे पास तरीका है। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया या फंगस वगैरह को यूज़ करेंगे, उससे हम डिटेक्शन कर लें कहाँ पे स्पॉट है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला मेथड है IR रेडिएशन। IR कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये हमारे पास तरीक़ाकार है जो कि हम यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। आज जो तरीक़ाकार हम डिस्कस करेंगे वो है फिज़िकल मेथड से फ्लोरेसेंस एंड रेडियो एक्टिविटी। अब फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरेसेंस में ना सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात याद रखिए, अल्ट्रा वायलेट लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से स्पॉट आपका थोड़ा सा नमूदार होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। ये तरीक़ाकार हमारे पास फ्लोरेसेंस कहलाता है। आज जो मेथड हमने डिस्कस करना है वो फिज़िकल मेथड, फिज़िकल मेथड्स।
फिजिकल मेथड्स कितने तरह के हैं? फिजिकल मेथड है 2 तरह के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल मेथड विच वी अप्लाई टू विजुलाइज द स्पॉट। देयर आर 2 टाइप, 2 तरह के हैं जी, 2 टाइप ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, या फिजिकल मेथड लिख लें पूरा का पूरा वर्ड, फिजिकल मेथड्स। 2 तरह के फिजिकल मेथड्स हैं किस काम के लिए? टू विजुलाइज, टू विजुलाइज द स्पॉट, स्पॉट को देखने के लिए। सबसे पहला क्या तरीकाकार है जी? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस को एक और नाम देना चाहें बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। सही है, बस फ्लोरेसेंस पहला तरीकाकार क्या है? फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, या फिर यूजिंग यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन को कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस। अब इसमें काम क्या करना पड़ता है, इसको ना समझिएगा, मेन काम है समझना, थोड़ा सा लिख भी लेंगे इसके बारे में। अब होता यह है कि हमारे पास जो मशीन होती है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये हमारे पास मशीन है जिसके अंदर यूवी रेडिएशंस खारिज होनी होती हैं। यहाँ से नीचे हमने लैंप लगाया होता है जहाँ से रेडिएशंस का इखराज होना होता है। यहाँ पे हमने लैंप लगा रखा होता है जिससे यूवी रेडिएशन या यूवी लाइट का इखराज होना है। ये हमारे पास क्या है? यूवी रेडिएशन सोर्स, यूवी रेडिएशन सोर्स। और आपने पेपर क्या करना है? पेपर को उठाना है, जिस पेपर के ऊपर आप देखना चाहते हैं बाय यूजिंग यूवी रेडिएशन या फ्लोरेसेंस, आप इस पेपर को उठाएंगे, उठाने के बाद इसके अंदर रख देना है, इसी चीज़ के अंदर रख देना। पहले आपको यहाँ पे कोई स्पॉट बिल्कुल वाइट कलर का पेपर नज़र आ रहा होगा, जैसे आप उठा के इसके अंदर रखते हैं ना, तो आपको स्पॉट या जो बारीक बारीक से धब्बे होंगे ना, जो कंपोनेंट्स आपके अलग हुए हैं, वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको सामने से दिखाऊं इसी फिल्टर पेपर को, तो आपके पास फ्लोरेसेंस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो थोड़ा सा ना ग्लो करना शुरू कर देंगे। जहाँ पे कंपोनेंट होंगे वहाँ से ग्लो करना शुरू कर देंगे, वो चीज़ हमें आसानी से नज़र आ जाएगी। और इस चीज़ को हम कहते हैं बाय यूजिंग फ्लोरेसेंस और बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। सही है, आपने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन गिरानी है पेपर के ऊपर, गिराने के बाद आपके जो स्पॉट होंगे वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जज़ब करेंगे, जज़ब करने के बाद लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन को खारिज करेंगे, जो कि हम देख सकते हैं, जो कि हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे ना याद रखिए, मैं 2-3 बातें बताने लगा हूँ, याद रखिएगा। जो यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशंस हैं, इनकी वेवलेंथ होती है कम, लैम्डा होता है कम, और जो विजिबल है, विजिबल लाइट, जो देखी जाने वाली लाइट है, इसकी लैम्डा यूवी की निस्बत क्या होता है? बड़ा होता है। ये सिंपल सी बात याद रखनी है। अब होता क्या है यहाँ पे काम क्या हो रहा होता है कि आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जब इस पेपर के ऊपर गिरेगी, ये पेपर क्या करेगा? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला काम ये होता है कि पेपर एब्जॉर्ब्ड, पेपर जज़ब कर ले, पेपर एब्जॉर्ब्ड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, पेपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जज़ब कर लेगा एंड एमिट और खारिज करता है यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस। अच्छा, यूवी रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होगी? एंड एमिट, पेपर एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड एमिट विजिबल रेडिएशन, विजिबल, सॉरी यूवी नहीं, विजिबल रेडिएशंस। ये सिंपल सी बात याद रखिए, विजिबल रेडिएशंस को खारिज करेगा। अब याद रखिएगा जो विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है? बड़ी होती है बनिस्बत अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की निस्बत। सही, यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है। द वेवलेंथ ऑफ, द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ होती है किस चीज़ की? वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज स्मॉलर, ये छोटी होती है, ये स्मॉलर एज कंपेयर टू के मुकाबले में, एज कंपेयर टू द विजिबल लाइट, विजिबल
लाइट। विजिबल लाइट की निस्बत क्या होती है, छोटी होती है। अब होगा क्या कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर गिरेंगी, ये काम सेम ज़मीन वाला, ये आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, जब ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है, ज़मीन को जज़ब करती है और लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन खारिज करती है। सेम काम यहाँ पे होता है, यहाँ पर भी लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन खारिज होंगी जो कि विजिबल रेंज में होंगी, जो कि विजिबल रेंज में होगी। याद रखिए जो वेवलेंथ छोटी बड़ी का चक्कर है वो ये काम होता है। अगर वेवलेंथ छोटी है ना, उसमें ये काम होगा, ये छोटी वेवलेंथ है, ये क्या है हमारे पास लैम्डा स्मॉलर है। अगर लैम्डा हो ग्रेटर, उसमें वेवलेंथ आपकी कुछ इस तरह की हो जाती है। ये बात सिंपल से भी याद रखिएगा। जिसमें लैम्डा स्मॉलर होगा उसमें वेवलेंथ, जो वेव्स होंगी एक दूसरे के करीब करीब होंगी, और जिसमें वेवलेंथ लार्जर होगी उसमें वेव्स एक दूसरे से दूर दूर होंगी, क्रस्ट ऑफ के दरमियान में फासला ज़्यादा होगा। ये बात सिंपल से अपने पास जहन में बिठा लीजिएगा। अब होता क्या है कि ये आपका पेपर हायर वेवलेंथ की या लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करेगा जो कि विजिबल रेंज में, हम इसको आसानी से देख लेंगे। द पेपर एमिट, असल में पेपर क्या करता है, एमिट लॉन्गर वेवलेंथ को एमिट कर रहा होता है, जिसमें क्या खास बात होती है, लॉन्गर वेवलेंथ इन विजिबल रीजन में खारिज करता है, जिसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, विच वी कैन डिटेक्ट इजीली, जिसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये था जी हम मेथड, हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फ्लोरेसेंस से किस तरह स्पॉट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड तरीकाकार है वो है बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप्स। ये रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए आप स्पॉट की डिटेक्शन कर सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है, सेकंड तरीकाकार क्या है जी, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिविटी या रेडियो आइसोटोप। फिजिकल मेथड में हमारे पास सेकंड आ गया है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी में क्या काम होता है, ये बात याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम इस्तेमाल करेंगे। सही है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं इन दिस मेथड, इस तरीकाकार में, इस तरीकाकार में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज्ड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आर यूज्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर खास बात ये होती है कि ये रेडिएशंस को खारिज करता रहता है। कहता आपने पेपर लेना है जिसके ऊपर आप स्पॉट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे स्पॉट है, तो ये मेरे पास पेपर है। आपने करना क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सोल्यूशन ले लेना है। क्या करना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सोल्यूशन ले लेना है, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले के आपने इसके ऊपर पतली सी तय बिछा देनी है, पतली सी तय बिछा देंगे पेपर के ऊपर। अब जैसे ही तय इस पेपर के ऊपर बिछाएंगे ना, तो जहाँ पे स्पॉट होगा या तो वो रेडिएशन ज़्यादा खारिज करेगा बाकी पेपर की निस्बत, या वो रेडिएशंस कम खारिज करेगा बाकी पेपर की निस्बत। और इस पेपर को उठा के हम जिस मशीन के अंदर रेडिएशन को डिटेक्ट किया जाता है वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे निशान लगा लेते हैं जहाँ से रेडिएशन खारिज ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो। एक काम होगा, इक्वल रेडिएशन कभी भी खारिज नहीं होगी। इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका स्पॉट कहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे रेडिएशन क्या हो रही हैं, ज़्यादा खारिज हो रही हैं, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और इस हिस्से में अगर ज़्यादा खारिज हो रही है तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यह था ये रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस तरह हम यूज़ करके स्पॉट की डिटेक्शन कर सकते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आपने प्लेस करना है, एलिमेंट इज प्लेस्ड ऑन पेपर के ऊपर एक पतली सी तय इसके लगा देनी है। एंड और होगा क्या इसके बाद, एंड एट द प्लेस ऑफ स्पॉट, जहां पे स्पॉट या आपके निशान होंगे, एट द प्लेस ऑफ स्पॉट की जगह पर क्या काम होगा, द रेडिएशन जो रेडिएशंस होंगी मे बी एमिट इन लार्जर
और स्मॉलर क्वांटिटी, मिकदार में, क्या या तो ज़्यादा मिकदार में खारिज होंगी या कम मिकदार में होंगी, किसकी निस्बत, बाकी पेपर की निस्बत। जहाँ पे आपके स्पॉट होंगे वहाँ पे या तो ज़्यादा रेडिएशन खारिज होंगी या कम होगी बाकी पेपर की निस्बत, ठीक है। एज कंपेयर टू अदर पेपर, दूसरे पेपर की निस्बत, ये बात सिंपल से याद रखिएगा। अच्छा, अब ना हमारे पास फिजिकल मेथड जितने भी हैं ना, इनकी एक इम्पोर्टेंस है, इनकी इम्पोर्टेंस केमिकल मेथड की निस्बत या फिर बायो ऑटोग्राफी की निस्बत एक इम्पोर्टेंस है कि इसमें आपका पेपर डैमेज नहीं होता, इसमें आपका पेपर डैमेज नहीं होता, ना ही आपके स्पॉट ख़राब होंगे। अब बाकी जो मेथड होता है केमिकल मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, आपका स्पॉट में भी ख़राब हो जाए, सही है, या फिर आप उसको जब डिप करते हैं सोल्यूशन के अंदर में भी आपका स्पॉट ख़राब हो जाए, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होती है। इसका एडवांटेज क्या है कि स्पॉट कभी भी ख़राब नहीं होगा। एडवांटेज क्या है, द पेपर इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड इन फिजिकल मेथड में आपका पेपर डिस्ट्रॉय नहीं होता। फिजिकल मेथड पेपर इज नॉट डिस्ट्रॉयड, आपका पेपर डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये था जी हमारे पास एक ही मेथड अभी डिस्कस किया है, फिजिकल मेथड में दो तरीकाकार है। फ्लोरेसेंस, सिंपल सी बात याद रखिएगा, फ्लोरेसेंस में हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज़ करनी है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जैसे ही पीछे से पड़ती हैं तो क्या होगा, जहाँ पे आपका पेपर ज़्यादा जज़ब करेगा, कहीं पे कम जज़ब करेगा, जब जैसे ही जज़ब करके वो क्या करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को खारिज करेगा, और जहाँ पे स्पॉट होगा वहाँ पे हमको विजुअलाइज हो जाएगा, वो चमकना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसको फ्लोरेसेंस का भी नाम देते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक पतली सी तय लेबल्ड कर देनी है, पेपर के ऊपर लगा देनी है। लगाने के बाद आपने उसका मुशाहिदा करना है, क्या करना है, उसको मशीन के नीचे ले जाना है, जहाँ से रेडिएशन बाकी पेपर की निस्बत ज़्यादा खारिज हो रही हो या कम खारिज हो रही हो, वो आपका स्पॉट होगा, वहाँ पे आप निशान लगा लें। ये हमारे पास तरीकाकार फिजिकल मेथड में, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।